सुर्खियों में छाए हुए मुकेश सहनी के पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजू सिंह ने अब मुकेश सहनी की तुलना जानवर से कर दी है। राजनीति में ये आम बात है कि कब कौन किस पार्टी में शामिल हो जाए, लेकिन किसी को जानवर से तुलना करना ये तो हम नई बात ही कहेंगे। चंद दिनों पहले वीआईपी पार्टी से बीजेपी में आने के बाद राजू सिंह के बोल ही बदल गए हैं और वो बोल भी कुछ इस तरीके से बदले हैं कि मुकेश सहनी को अब लंगूर कह दिया गया है। और क्या कुछ कहा है राजू सिंह ने, किस तरीके से मुकेश सहनी को अपना निशाना बनाया है, हम आपको बताते हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना पांडे, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले मुकेश सहनी अब अपनी ही किस्मत पर कभी रोते हुए नजर आ रहे हैं तो कभी उन्हें बीजेपी के खिलाफ जाकर अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश पर पछतावा हो रहा है। और सिर्फ पछतावा ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अपनी नाराजगी जताने में कहीं पीछे नहीं है। और उसी कड़ी में सबसे पहले मुकेश सहनी से उनका बोचहा सीट छीन लिया गया और उसके बाद उनके विधायकों को भी अपने पाले में बीजेपी ने कर लिया। और जब से वीआईपी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं तभी से मुकेश सहनी पर तीखे वार किए जा रहे हैं और अब तो मुकेश सहनी को लंगूर भी बोल दिया गया है। जी हाँ, मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी के विधायक रह चुके राजू सिंह ने, जो कि अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, जिसके बाद अब गुरुवार को मुकेश सहनी को लेकर और उनके पार्टी को लेकर कहा गया है कि वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि कंपनी चलाते हैं। जी हाँ, वीआईपी पार्टी को मुकेश सहनी एक प्राइवेट कंपनी की तरह देखते हैं और जैसे उनके कंपनी में काम होते हैं वैसे हालात में कोई काम नहीं कर सकता, ऐसा राजू सिंह का कहना है। जिसके बाद राजू सिंह ने यह भी कहा है कि जब से राजू सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है तब से उन्हें मुकेश सहनी लंगूर बोल रहे हैं, जो कि अंगूर के लिए बीजेपी में शामिल हुआ है, ऐसा भी मुकेश सहनी का कहना है। लेकिन राजू सिंह का यह भी कहना है कि मैं कोई मंत्री पद के लिए बीजेपी में नहीं आया हूं, बल्कि अब 2020 में बिहार का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त मुकेश सहनी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी ने दान में उन्हें एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन असली लंगूर है और किसे अंगूर चाहिए। ऐसे में जब से मुकेश सहनी के 3 विधायकों ने वीआईपी पार्टी छोड़ी है तभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। लेकिन इस मामले पर राजू सिंह ने साफ करते हुए कहा है कि मुकेश सहनी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, इस पर वो कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो साथ ही बीजेपी को अपना घर बताया है राजू सिंह ने कहा है कि बीजेपी भाजपा पार्टी हमारा घर है और उनका कहना है कि हमने अपने घर में वापसी की है, यहाँ पूरे सम्मान के साथ हम काम करेंगे। बता दें, मत्स्य और पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी आजकल अपने इस्तीफे को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से उनके विधायक उनको छोड़ के जा रहे हैं उसके बाद ये भी बातें फैलने लगी थी कि मुकेश सहनी भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद कभी उनके मकान से उनके इस्तीफे को जोड़ के देखा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि पटना के 6 स्ट्रैंड रोड में जो बंगला है जिसमें मुकेश सहनी रहते हैं उसमें जो भी मंत्री आता है वो अपने कार्यकाल के पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है, उस बंगले को खाली कर जाता है। और यही वजह है कि हो सकता है मुकेश सहनी भी इस्तीफा दे दे। बीते दिनों से जो हालात बने हुए हैं उसे देख के तो यही लग रहा था कि मुकेश सहनी जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले लेने का भी वो इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। मुकेश सहनी का कहना था कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे वो मुकेश सहनी स्वीकार करेंगे, मंत्री पद से इस्तीफा देना है या नहीं नीतीश कुमार ही तय करेंगे। जिस बीच जेडीयू के कुछ नेताओं के द्वारा ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, वो कोई इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। खैर, इस खबर की पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुकेश सहनी इस्तीफा नहीं देंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुकेश सहनी के वीआईपी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजू सिंह ने मुकेश सहनी को लंगूर बता दिया है। कुछ दिन पहले मुकेश सहनी ने अपने पार्टी को छोड़ जाने के बाद राजू सिंह या फिर अपने विधायकों को लंगूर बताया था, जो कि अंगूर के लिए बीजेपी में शामिल हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर अब राजू सिंह ने मुकेश सहनी को लंगूर बताया है, जो कि अंगूर के
लिए कभी यहाँ जाता है तो कभी वहां जाता है। और कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें भी वो अपनी एक अलग पहचान बनाने गया था, जिसमें उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ा और उसके बाद अब उनकी जो पार्टी के जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। उसके बाद लगातार तीखे वार भी जारी हैं। तो इसी बीच अब नीतीश कुमार के द्वारा क्या कुछ बयान निकलकर सामने आता है मुकेश सहनी को लेकर, मुकेश सहनी के पार्टी को लेकर, मुकेश सहनी के इस्तीफे को लेकर, इसका सबको इंतजार रहेगा। और जो भी नए अपडेट्स इस मामले में सामने आएंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।